तो पिछली क्लास में हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चल रहा था, है ना। तो हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए थे। इसके क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 7 तक ही हुए थे अभी बच्चे। बोलिए। ये है ना, हाँ। आज हम उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए। पहले तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8वां प्रश्न। यस, 8वें प्रश्न में आपसे बोला गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करो, है ना। वॉल्यूम निकालना है। यदि आपको एक आयतन दिया है, सॉरी, एक स्फेयर दिया है, एक गोला दिया है जिसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, आपको इसका आयतन ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, करिए। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में करेंगे, ठीक है। Yes. यस, फॉर्मूला सभी को पता है। फॉर्मूला लगाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। नहीं, पाई आर स्क्वायर एच बेटा बेलन का सूत्र होता है। हाँ मैम। स्फेयर का लगाना है, गोले का लगाइए ना, आयतन का सूत्र। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, करिए। त्रिज्या आपको दे ही रखिए 21 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट करिए, आंसर निकालिए। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, बस वैल्यूज पुट करने हैं आपने और आंसर निकालना है। गुड। 4 बच्चों का आंसर करेक्ट है एकदम, 5 में से। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।
करिए जल्दी जल्दी। चलिए 10 सेकंड्स और हैं आपके पास। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर। चलिए, तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा ही हुआ है, आपको बस वैल्यूज पुट करनी थी। तो क्या करोगे, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या दे रखी 21 गुणा 21 गुणा 21। 3 बार क्यों लिखी, क्योंकि आर की घात 3 है। ठीक है, आर की घात 3 है। अब जो चीज कट रही काट दो, 7 से 21 कट जाएगा 3 बारी, 3 से 3 कैंसिल। 4 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 21। 4 को 22 से गुणा करो, 88 आएगा। 21 गुणा 21 होता है 441। ठीक है, 441 होता है 21 का स्क्वायर। दोनों नंबर्स को गुणा कर दोगे, कितना आएगा, 38808 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? यस, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नोट डाउन कर लो और अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है ये, आपसे बोला गया है कि अर्धगोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है यदि उसका आपको क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। देखो, अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी यदि आयतन, वॉल्यूम आपको 18 पाई दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, आयतन की जगह आयतन का मान रखोगे अर्धगोले का। ठीक है, बराबर में 18 पाई। सारी वैल्यू सॉल्व करके आर का मान आप निकाल लोगे। क्लियर हुआ क्वेश्चन? भाई जब आयतन दिया है और तो आयतन, यस, उसका मान ही तो पुट करोगे आप। अर्धगोले के आयतन का क्या सूत्र होता है, बराबर में 18 पाई। वहां से आप आर का मान निकाल लोगे। ठीक है, चलो देखो, ये वेरी गुड। 6 में से 5 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है।
लास्ट की 10 सेकेंड्स और हैं। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लगाएंगे अर्धगोले के आयतन का सूत्र, जो कि होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। और इसका मान आपको 18 पाई दिया है, तो इज इक्वल टू में वही रहेगा। पाई से पाई कट जाएगा, क्या क्या बच गया, 2/3 आर क्यूब बराबर 18। आर क्यूब बराबर, अब 3 इस तरफ भाग में है, उस तरफ जाके गुणा हो जाएगा 18 से, और 2 इस तरफ भाग में है, उस तरफ जाके भाग हो जाएगा। 2 से भाग कर दो 18 को, 9 बारी जाएगा। आर क्यूब बराबर 9 गुणा 3 कितने होते हैं, 27। आर बराबर 27 का क्या हो जाएगा बेटा, घनमूल। 27 कौन से नंबर का घनमूल होता है, जल्दी बताओ। 27 कौन से नंबर का घनमूल होता है, यस 3 का होता है। 3 सेंटीमीटर उत्तर आ गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया क्या? सभी को? यस मैम। गुड। अच्छा बेटा, एक और इन्फॉर्मेशन थी, आज आपकी आखिरी क्लास है इसकी, ठीक है? कि नीव की ये लास्ट क्लास होगी आपकी, के बाद कोई क्लास नहीं होगी। बाय मैम। अभी क्लास में टाइम है, ठीक है? तो आप अपने एग्जाम्स वगैरह अच्छे से देना, 9th के जो भी होंगे, क्लियर है? बढ़िया से देना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, 10th क्वेश्चन है। तो आपसे बोला गया है बेटा, अब इसलिए नहीं होगी, अब आपके एग्जाम आने वाले हैं ना, नेक्स्ट मंथ आपके एग्जाम होंगे, तो फिर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे ना, फिर आप 10th क्लास में आ जाओगे, तो फिर क्लास अभी तक की लगेगी, ठीक है? मैम 10th में नहीं होगी ऑनलाइन क्लास? बेटा 10th में अभी कोई ऐसा नहीं पता है कि होगी कि नहीं, अगर होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, ओके। चलो अब क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में बोला है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरा है, ठीक है? ये कटोरा है जिसका व्यास आपको दिया है, व्यास मतलब डायामीटर, पूरी की पूरी ये चीज, पूरा व्यास 21 सेंटीमीटर है। इसमें कितने लीटर दूध आ सकता है, कितने लीटर दूध आ सकता है का क्या मतलब है, धारिता निकालनी। मैंने बताया था जहां भी लिक्विड की बात हो वहां हम क्या निकालते हैं, वहां हम धारिता निकालते हैं, सभी को पता है ना, कैपेसिटी निकालते हैं। तो धारिता और कैपेसिटी, धारिता और वॉल्यूम एक ही चीज होती है, धारिता और आयतन एक ही चीज है, बस वो लिक्विड के लिए यूज होता है और वो ठोस पदार्थों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इनडायरेक्टली आपको अर्धगोले का आयतन ही निकालना है। तो सबसे पहले आयतन आएगा, आयतन निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए, डायामीटर, व्यास अगर 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 21/2 होगी या नहीं होगी, होगी ना, क्योंकि त्रिज्या डायामीटर का, व्यास का आधा होता है, सभी को पता है ना। 21/2 लिख लू डायरेक्ट, पॉइंट मत निकालो, यहाँ से कट जाएगा। व्यास आ गया, सॉरी त्रिज्या आ गई आपके पास। उसके बाद आप आयतन वाले सूत्र में पुट कर दोगे, आंसर आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। लेकिन आपको पता है धारिता हमेशा लीटर में आती है, मिलीलीटर है किलोलीटर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना पड़ेगा लास्ट में, जो कि हम पहले कर चुके हैं कि कैसे हम सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाते हैं। क्वेश्चन सभी को समझ में आया ये वाला? हाँ।
समझ में आ गया तो करिए सॉल्व भी और आंसर करिए पोल सेक्शन में। कि डेसिमल में आंसर आएगा, फिर आपको उसको बदलना होगा, सेंटीमीटर क्यूब में जो आंसर आएगा आपको उसको लीटर में बदलना है। ठीक है, चलिए 2 मिनट का समय है, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगी, पर पहले सभी ट्राई जरूर करिए। ठीक है, एक बच्चे का आंसर सही भी आ गया है। कैलकुलेटर का यूज अगेन मैं बोलूंगी नहीं करना है आपने। हो पा रहा है सभी से सॉल्व ये क्वेश्चन? चलिए। हम्म बाकी अगर किसी का आ गया है तो चैट सेक्शन में भी आंसर कर दो। देखो, देखो कैसे होगा। तो आपको त्रिज्या दी गई है 21/2 सेंटीमीटर, है ना? त्रिज्या है 21/2। अब आपको आयतन के सूत्र में आप पुट कर देंगे अर्धगोले, सॉरी गोले के, अर्धगोला दे रखा है, अर्धगोला है 2/3 पाई r क्यूब। सारी वैल्यूज पुट कर दो। पाई का मान 22/7,
गुणा 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2। अब जो चीज कट रही है काट दो। 7 से 21 कट जाएगा 3 बारी, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बारी में, है ना। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या क्या बच गया, 11 गुणा 21/2। सभी को यहां तक समझ में आया? अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, 11 गुणा 21 करोगे कितना आएगा, 21 का स्क्वायर करना है, कितना होता है 441/2। गुणा कर दो 441 को 11 से, ये आएगा 4851/2, और डिवाइड करोगे 2 से, 2 से भाग देने पे आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। सभी बच्चे? हाँ, बस यहाँ तक था। ये जो मेरा मतलब आयतन आ गया, मुझे इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। बताओ 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, जल्दी बताइए। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1000। वेरी गुड, बोलना नहीं है ये, 1000 होते हैं। अब मुझे सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाना है, मतलब उल्टा जाना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, 1/1000 लीटर। कितने सेंटीमीटर क्यूब है, इतने सेंटीमीटर क्यूब है भाई, इसको मुझे कन्वर्ट करना है। कितना हो जाएगा, 2425.5 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, अब नीचे 3 जीरो है तो डेसिमल 3 से पहले 1 2 3 यहाँ लगेगा, 2 के बाद 2.4255 लीटर, या इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2.4, इनको राउंड फिगर में 3 लिख सकते हो। कितना आ जाएगा, 2.43 लीटर आ जाएगा उत्तर इसका। तो ऑप्शन नंबर ए सही था इसका। क्वेश्चन समझ में आया? सभी को समझ में आ गया ना? नहीं आया तो पूछ लो। चलिए अगला क्वेश्चन करें। यस, अगला क्वेश्चन अब मैं आपको एनसीईआरटी का ही करवा रही हूँ एक। क्या है क्वेश्चन? सॉरी, आपको गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन निकालना है, यदि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, सरफेस एरिया आपको गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको वॉल्यूम निकालना है। अब मुझे बताओ, किसी भी चीज का कोई भी आकृति हो, अगर मुझे, या गोला ही मान लो, जो गोला दे रखा है, गोले के अगर मुझे आयतन निकालना है तो आपको किस चीज की जरूरत है, फॉर्मूले में क्या चीज होनी चाहिए कि मैं आयतन निकाल सकूं? त्रिज्या ना, रेडियस होना चाहिए। लेकिन क्या आपको यहाँ रेडियस गिवन है, रेडियस दी गई है क्या? रेडियस तो नहीं दी, फिर कैसे निकालोगे बताओ, रेडियस कैसे निकालोगे? माइक ऑन करके बता दो, और किसको पता है तो। नहीं पता? देखो, यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दिया है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दिया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर, 4 पाई r²। तो भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान भी आपको दिया है, 154 है, मान भी 154 दे रखा है, तो यहाँ से आप त्रिज्या निकाल लोगे, निकाल लोगे क्या? यस, 4 पाई r² बराबर 154। वहां से आप त्रिज्या का मान निकाल लो, रेडियस निकाल लो, फिर वो जो त्रिज्या है वो आप पुट कर दो आयतन वाले सूत्र में। समझ में आया क्वेश्चन?
आपका एनसीईआरटी का ही है, प्रश्नावली 13.8 का। करो जरा, निकालो जरा रेडियस, त्रिज्या निकाल के देखो और आंसर चैट सेक्शन में करना, ठीक है। 13.8 प्रश्नावली का क्वेश्चन है ये वाला। नहीं बेटा, 14 सेंटीमीटर तो नहीं आएगी त्रिज्या इसकी। देखो कहाँ मिस्टेक करो, 7 भी नहीं आएगी। हम्म, गलत गलत, 7 भी नहीं है, 14 भी नहीं है। दोबारा से करो। नहीं, पहले आप त्रिज्या तो बताओ, त्रिज्या आप गलत बता रहे हो। अभी त्रिज्या ही सही नहीं आई है किसी की। नहीं बेटा, देखो मैं पहले त्रिज्या निकलवा देती हूँ, आप फिर आयतन निकाल लेना। देखो कैसे निकालोगे त्रिज्या। नहीं बेटा, 14 सेंटीमीटर नहीं है। देखो देखो यहाँ देखो, पाई का मान पुट करा 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 यहाँ भाग में है, उस तरफ जाके गुणा में हो जाएगा, और ये दोनों गुणा में है, इस तरफ आके भाग हो जाएंगे। 4 गुणा 22। अब जो चीज कट रही है उसे काट दो। 2 दूनी 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 11 से कटेगा। 11 दूनी 22, 11 7 जा 77। आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7/2 गुणा 2। आर बराबर कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल बन जाएगा ना। आपको पता है वर्गमूल में हर दो में से, दो एक जैसे नंबर में से एक बाहर आता है, तो 2 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा वर्गमूल से। 2 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। त्रिज्या आई 7/2 सेंटीमीटर, किसी की नहीं आई 7/2। समझ में आया क्या कैसे आई 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब त्रिज्या आपको पता चल गई 7/2। अब गोले के आयतन के सूत्र में पुट कर दो, आंसर बताओ मुझे कितना आएगा, ठीक है। आंसर बताना। मैम 7 से 154 तो कट जाएगा ना। यस बेटा, दोबारा बोलो। 7 से 154 कट जाएगा। हाँ, 7 से नहीं, 2 से काटा है मैंने। दो नीचे, पहले 4 को काटा 2 से, 2 2 जा 4, फिर 154 काटा 2 से, 2 2 7 जा 14 कैरी 1, फिर 2 7 जा 14। मैम हम सिंपल से भी तो काट सकते हैं। किस चीज से काटोगे सिंपल, बताओ। 7 से 154 काट देंगे, 22 बार में आ जाएगा, इक्वल टू में 22।
फिर 22 को 4 से इधर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये डिवाइड में चला जाएगा 88 और 22 डिवाइड में आ जाएगा। देखो आपकी मर्जी, आप सामने सामने भी काट सकते हो, मैं सामने सामने भी काट सकती हूँ, पर मैं इसलिए नहीं काट रही हूँ क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी करते हो इसको। नहीं, आंसर गलत है बेटा, 154 नहीं आएगा। त्रिज्या की जगह 7/2 पुट करो, नहीं आएगा 154। यस, अब आया, लेकिन आपने यूनिट गलत लिखी है, देखो सेंटीमीटर क्यूब होगा, स्क्वायर लिख रहे हो। यस, हाँ यही है इसका आंसर। देखो कैसे करा होगा, आपने कुछ नहीं करा, बस वैल्यू पुट कर दी होगी 4/3 पाई r क्यूब में। 4/3 पाई का मान पुट किया, 22/7। त्रिज्या है 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2। अब फिर से जो चीज कट रही है काट दो, 7 से 7 काट दिया, 2 से 22 काट दिया 11 बारी, इस 2 से 4 काट दिया 2 बारी, इस 2 से ये 2 काट दिया। क्या क्या बच गया, 11 गुणा 7 गुणा 7/3। 11 गुणा 7 को 7 से करोगे 49/3। ये आएगा 539/3। डिवाइड करोगे, या इतना भी आंसर ठीक है इसका। डेसिमल में आपको पता है 1 कितनी बार जाएगा, 7, 6.6। यस, 6666 आएगा, यहाँ तक ही रखते हैं। क्लियर हुआ सभी को क्वेश्चन? हाँ कोई बात नहीं, स्क्वायर नहीं करना है, तो यही तो आपकी मिस्टेक है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कि एक भी स्टेप गलत तो आपका मार्क्स कट जाएंगे पूरे। कोई ऐसा बच्चा जिसे क्लियर ना हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सबको क्लियर है क्या? ठीक है, तो फिर एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो कि मुझे वो भी काफी सही क्वेश्चन लगा। तो क्वेश्चन क्या था, 13.8 का ही क्वेश्चन है ये। उसमें ये बोला था कि आपके पास 27 गोले हैं, 27 स्फेयर्स हैं आपके पास, ठीक है, और सभी की त्रिज्या आर है। अब क्या क्या इन 27 गोलों को मैंने पिघलाया और एक बड़ा गोला बना लिया, बड़ा स्फेयर बना लिया, जिसकी त्रिज्या है आर डैश। मैं जब पिघलाऊंगी तो एक बड़ा गोला बना दे, उसकी त्रिज्या अलग ही तो होगी क्योंकि बाकियों से बड़ा है वो। अब मुझे बताओ, मुझे क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो नया गोला बना इसकी त्रिज्या क्या होगी, मतलब आर डैश का मान निकालना है मुझे प्रश्न में। अच्छा, अब एक चीज मुझे बताओ कि जब मैं किसी आकृति को पिघला के दूसरी में बदलती हूँ तो क्या उसके आयतन में परिवर्तन आता है? आयतन बदलेगा या सेम रहेगा? बदलेगा तो वाई लिखो, नहीं बदलेगा तो नो लिखो। सभी बच्चे, वेरी गुड, नहीं बदलेगा, वेरी गुड, ठीक है।
क्योंकि हम एक चीज पिघला रहे हैं उसी को दूसरी शेप दे रहे हैं तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो बड़े वाले का जो आयतन होगा, जो बड़े वाले का जो आयतन होगा वो बराबर होगा छोटे वाले 27 आयतनों के बराबर, क्योंकि इन्हीं 27 गोलों को पिघला के बड़ा वाला गोला बन रहा है। सभी को समझ में आया मैंने क्या लिखा है? बड़े वाले गोले का आयतन छोटे वाले 27 गोलों के आयतन के बराबर होगा। बस आपका आंसर आ जाएगा। दोनों की जगह इसके आयतन का सूत्र लगा दो। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई आर डैश क्यूब, है ना। इसकी त्रिज्या आर डैश है। जो चीज कट रही है उसे काट दो। 4/3 से 4/3, पाई से पाई, क्या क्या बच गया? 27 आर क्यूब बराबर आर डैश क्यूब। आर डैश का मान निकालना। आर डैश कितना हो जाएगा? इसका ये 3 उस तरफ जाके इसका घनमूल बन जाएगा 27 आर क्यूब का। अब 27 कौन से नंबर का घनमूल होता है? 3 का होता है, सभी को पता है, अब तो ये रट भी गया होगा। अब आर क्यूब का क्या मतलब है? आर गुना आर गुना आर। आपको पता है घनमूल में हर 3 एक जैसे में से एक ही घनमूल से बाहर आता है और एक ही चीज आती है, तो आर बाहर आ गया। तो आर डैश कितना आ गया बेटा? 3 आर। इसका मतलब कि जो पुराना वाला, सॉरी, जो नया वाला गोला है उसकी जो त्रिज्या है वो पुराने वाले गोले के कितने गुना है? 3 गुना है। क्लियर सभी को? आर डैश बराबर 3 आर। ये तो दिखा रहा है कि बड़े वाले गोले की त्रिज्या छोटे वाले गोलों से 3 गुना ज्यादा है। समझ में आया यहाँ तक सभी को? यस। कहाँ पे समझ में नहीं आया बेटा? कौन से स्टेप में नहीं आया पूछो? दो आ गई, वो सॉरी मैम, 4/3 ये 2 बार आ गए मैम। हाँ, तो 2 बारी तो आएंगी दोनों में। मैंने आपसे क्या बोला कि जो 27 गोलों का आयतन है वो बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि उसी को पिघला के तो आप बड़ा वाला गोला बना रहे हो ना। अब क्योंकि दोनों ही गोले हैं तो दोनों की जगह 4/3 पाई आर क्यूब ही तो है दोनों का फॉर्मूला। क्या मैम? ठीक है भाई, जब दोनों ही गोले हैं तो दोनों की जगह यही सेम सूत्र तो रहेगा। यस मैम। शेप तो दोनों की गोला ही है ना, तो दोनों की जगह आयतन का सूत्र सेम तो रहेगा। वही लिखा है मैंने दोनों जगह। ठीक है, फिर जो चीज कट रही थी मैंने काट दी। क्लियर हुआ इतना? बोलो, क्लियर है? यस मैम। चलो, ये तो था इसका पहला पार्ट त्रिज्या निकालने का। अब इसी का दूसरा पार्ट जो था वो निकालना था कि छोटे वाले और बड़े वाले जो आपके गोले हैं उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। छोटे वाले और बड़े वाले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो कैसे निकालेंगे अनुपात? आपको पता है दोनों ही स्फेयर्स हैं, दोनों ही गोले हैं, तो दोनों का सूत्र सेम होगा ना। मुझे S/S डैश निकालना है, अनुपात निकालना है, S/S डैश। तो इस वाले का भी सूत्र 4πr² होगा, दूसरे का भी 4π। आर की जगह आर डैश आएगा क्योंकि बड़ा वाला जो गोला है उसका जो त्रिज्या है वो आर डैश है। यहां तक क्लियर हुआ? जो मैंने लिखा है वो समझ में आया सभी को? सभी बच्चों से पूछ रही हूँ, जरूरी नहीं है सभी को समझ में आए, बट जिसको नहीं आ रहा वो पूछ लो। दोनों ही गोले हैं तो दोनों का सूत्र सेम होगा, बस त्रिज्या अलग है, इसलिए एक की त्रिज्या आर, एक की त्रिज्या आर डैश। बस फिर से वही जो हमने पहले किया, दोनों जो चीज कट रही है काट दो। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बच गया? R² अपॉन आर डैश स्क्वायर। और अभी आपने पीछे निकाला कि आर डैश बराबर 3R है, तो जहां आर डैश है वहां 3R लिख दो मैं, यहाँ आर डैश की जगह 3R लिख दो। 3R और स्क्वायर भी है उसका, होल का स्क्वायर। R²/3 का स्क्वायर 9, R², R का स्क्वायर R² से R² कट गया, ऊपर 1 ही बचेगा। तो कितना आ गया अनुपात? S/S डैश का अनुपात आ गया 1/9, मतलब 1:9, 1:9। क्लियर हुआ? मैम ये
आर पाई 3 आर पाई से यहाँ से समझा दीजिए। आर पाई, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया ना, यहाँ से समझाना है। हाँ मैम यहीं पे। तो आर डैश अभी हमने पीछे निकाला ना कि बड़ा वाला गोला था, उसकी त्रिज्या 3r आई थी यस ना मैम। पहले। यस मैम। मैंने जहाँ आर डैश है वहां 3r लिख दिया, आर लिख डैश दिया की जगह 3r लिख दो। उसकी जो जी। घात 2 है, घात तो 2 ही रहेगी ना, इसको थोड़ा ना हटा दोगे। तो 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, आर का स्क्वायर करोगे आर स्क्वायर। अब ऊपर नीचे आर स्क्वायर है, दोनों कट जाएंगे, यस मैम। पर 1 ही बचेगा, तो 1:9 आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। चलो। अगर मैं इसी प्रश्न में आपसे पूछूं कि भाई इनके वॉल्यूम का निकालो, इनके वॉल्यूम का, आयतन का अनुपात क्या होगा, निकाल सकते हैं सभी? निकाल के बताओ कि आयतन का अनुपात कितना आएगा इनका। सेम आयतन का सूत्र लगाना है, आर डैश की जगह फिर से 3r लिखोगे जो हमने निकाली है, और बताओ क्या आता है। प्रश्न सभी को समझ में आ गया? कीजिए। नौ रेशियो 1, नहीं गलत आ रहा है बेटा। छोटा वाला वॉल्यूम और नीचे बड़ा वाला है, तो सोचो छोटे वाले स्फेयर का जो, गोले का जो आयतन है वो क्या 9 गुना आ सकता है बड़े वाले का? नहीं, सेम आंसर नहीं आएगा, गलत कर रहे हो, सेम नहीं आएगा। आप खुद सोचो ना, छोटे वाले का आप बोल रहे हो 9, बड़े वाले का 1 अनुपात। छोटा का, जो छोटा है उसका आयतन भी तो छोटा होगा बड़े के कंपैरिजन में, 9:1 तो हो ही नहीं सकता। मैम 1:9 आएगा। 1:9 भी नहीं आएगा, गड़बड़ क्यों? कर रहे हो। फॉर्मूला तो वही होगा ना। 4/3 लगाओगे, 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन का फॉर्मूला तो 4/3 पाई आर क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। मैम तो गड़बड़ आप नहीं कर रहे हो। सॉरी, मेरी आवाज नहीं आई। ओ, बेटा आप बोल देते माइक ऑन करके। देखो, अब मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करना है, देखो दोबारा से देखना। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखा 4/3 पाई आर क्यूब, नीचे था 4/3 पाई आर डैश क्यूब। अब जो चीज कट रही है इससे कैंसिल, क्या क्या बच गया, आर क्यूब अपॉन आर डैश क्यूब।
आपको पता है R डैश बराबर है 3R के, तो जहां जहां R डैश है वहां 3R लिख दोगे। घात है 3, पावर है 3, 3 की घात 3, 3 को 3 बार गुणा करोगे 27 आएगा। R का क्यूब R क्यूब, इससे ही कट गया 1/27। और आपको जबकि क्वेश्चन में गिवन भी था कि 27 गोलों को पिघला के बड़ा गोला बनाया जा रहा है, तो 27 तो आना ही था। क्लियर हुआ? नहीं, 1:1 तो आ ही नहीं सकता, 1:27। आपने R का क्यूब नहीं किया, वहां स्क्वायर कर दिया होगा, इसलिए 9 आ रहा होगा। सभी को समझ में आ गया ना? चलिए, अब बेटा ये चैप्टर तो यहाँ फिनिश हो गया। अब मैं आपको ना एक और चैप्टर करवा रही हूँ, मतलब जितना हो सके, प्रायिकता का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का, तो उसे देख लो। आदि ठीक है, चलो देखते हैं। तो प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी मतलब होता है किसी भी चीज के होने के चांस। ठीक है, कोई भी चीज हो रही है या ना हो रही है, होने और ना होने के चांसेस अगर मैं निकालूं तो उसे हम प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आज बारिश होगी या नहीं, तो आप बताओगे, बता सकते हो होगी या नहीं? मैं पूछ रही हूँ आज बारिश होगी या नहीं, होगी, होगी या नहीं होगी, बता सकते हो? मतलब आप कंफर्म बता सकते हो कि भाई आज बारिश नहीं होगी या बारिश होगी? नो कोई है? मैम, नो मैम। इवन जो मौसम वाले होते हैं, वेदर फोरकास्ट जो करते हैं, वो भी नहीं बता पाते। इसका मतलब कि हम क्या मानते हैं कि या तो बारिश हो सकती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों चीज है ना, 50-50% चांसेस है ना, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। इसका मतलब 50% को मैं अगर फ्रैक्शन में लिखूं तो कितना आ जाएगा ये, 1/2, 1/2, ये तो आएगा। यही चीज हमारी प्रायिकता कहलाती है। इट्स रेनिंग नाउ, अच्छी बात है कि अगर बारिश हो रही है, पर अगर मैं कैसे बताऊंगी आपको, पता कैसे चला कि हो रही है? आप जब हो गई तब पता चला ना, पहले से अनुमान नहीं लगा सकते कि भाई बारिश होनी ही होनी है। ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है। तो 1/2 होने के चांसेस हो गए और 1/2 ना होने के चांसेस हो गए। ठीक है, इसी को हम प्रायिकता कहते हैं, जहां पे हम किसी चीज की फिक्स्ड वैल्यू ना बता पाए। ठीक है, चलिए, अब इसको निकालने का एक सूत्र भी होता है। सूत्र क्या होता है? सूत्र देख लो सभी। प्रायिकता को हम पीई से दर्शाते हैं। ई मतलब होता है इवेंट, या इसे हम क्या कहते हैं, अभिप्रयोग। अभिप्रयोग या फिर आउटकम भी बोल सकते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आपका अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें ई घटी है, अभिप्रयोगों की संख्या। अब इसको समझ लेना क्या होता है ये, डिवाइडेड बाय कुल अभिप्रयोगों की संख्या भागा कुल अभिप्रयोगों की संख्या। इंग्लिश में से बोलूंगी मैं, पीई होता है टोटल नंबर, सॉरी, नंबर ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फॉर्मूला होता है निकालने का। जैसे अब मैं बारिश वाले में निकाल के दिखाती हूँ कि कुल अभिप्रयोग क्या होंगे। कुल अभिप्रयोग होंगे क्या, कि या तो बारिश होगी या नहीं होगी, दो ही तो अभिप्रयोग है ना, तो ही तो आउटकम होंगी, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। तो अगर मैं आपसे अभिप्रयोग पूछूं बारिश का, तो आप कितने बोलोगे, कितने अभिप्रयोग है? 2 है। इतना क्लियर है सभी को? आउटकम तो 2 ही है ना, या तो होगी या नहीं होगी। तो क्या मैं अभिप्रयोगों की जगह 2 लिख सकती हूँ? यस। अब मैंने आपसे पूछा बारिश होगी, होने की, या तो होगी, होने की कितनी होगी, 1/2। और वहीं बारिश ना होने की बोलूं तो, भाई बारिश ना होने की भी 1/2 ही तो होगी।
इतना क्लियर हुआ सभी को? इतना सभी को समझ में आया? यस। एक और एग्जांपल लेती हूं मैं। अच्छा, सिक्का उछालना, टॉस टॉस करना कॉइन को, ठीक है, कॉइन को टॉस करना सभी ने किया है ना, क्रिकेट मैच या कोई भी गेम खेलते समय कि सिक्का उछालते हैं और बोलते हैं हेड आया या टेल। दो ही चीज सकती है ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्या इसके अलावा कोई और चीज आ सकती है? नहीं आ सकती ना। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई मैंने एक सिक्का उछाला, मुझे बताओ कि हेड एक ही बार उछाला है, ठीक है, एक कॉइन को एक बार टॉस किया, तो मुझे बताओ कि हेड आने के चांसेस कितने हैं? तो कैसे निकालोगे? यस, 1/2। कैसे, पहले तो समझ लो, पहले आउटकम देख लो, अभी प्रयोग कितने हैं, या तो हेड आएगा या टेल। तो अभी प्रयोग कितने हो गए, आउटकम कितने हो गए, 2 हो गए। इतना सभी को समझ में आया? अब मैं आपसे बोल रही हूँ हेड आने का। भाई हेड तो एक ही बार आ सकता है ना, एक ही बार, एक बार उछालूंगी, भाई सिक्का एक बार उछाला, ऐसा तो है नहीं कि 2 हेड आ जाएंगे। सिक्का तो एक ही है, एक ही बार उछाल रहे हो, एक ही हेड आ सकता है। समझ में आ रहा है सभी को? यस। तो हेड आने के चांसेस हो गए 1/, टोटल अभिप्रयोग कितने हो गए, 2। सेम वही टेल आने का भी यही होगा, सिक्का उछालूंगी टेल आ सकता है, तो 1/2 टेल का भी यही हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? मैम, यस। अगर हम एक सिक्के को 5 बार उछालते हैं, हम्म। और मैम 5,000 बार उछालते हैं, तो हाँ, उसकी हेड आने की संख्या और टेल आने की संख्या और कोई भी नहीं आने की संख्या। कोई भी ऐसा तो होगा नहीं कि कोई भी ना होगा, कोई चीज आप उछालोगे तो हेड और टेल में से ही एक ही चीज आएगी, आएगी ना। मैम नहीं, इसी में ही है ऐसा क्वेश्चन। उसमें देर का होगा, कितनी बार आ रहा है ये भी दिया होगा, कि अगर मैम आपने एक, हमें खुद बना के निकालना है ना। किसमें दिया हुआ है, आप बोल रहे हो ना दिया हुआ है। ये मैम क्वेश्चन है, एक सिक्के को हम 5,000 बार उछालते हैं। जो हाँ, 5,000 है मैम, उसके हम टुकड़े करेंगे 3 भागों में। 3 भागों में किस हिसाब से कर रहे हो? मैम सर कह रहे थे कि जैसे 5,000 है तो 5,000 को हम 3 टुकड़ों में भाग करेंगे। बराबर जिससे बराबर कर रहे हो। जिन्हें, हाँ मैम, जोड़ के फिर वो दोबारा ही 5,000 आ जाएगा। पहले आप ये वाला टॉपिक समझ लो, फिर मैं बताती हूँ आप कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो। इतना ओके। समझ में आया? पहले ये बताओ। यस मैम। हाँ, अब क्या करना है, अगर आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लेना, हमेशा याद रखना, किसी भी चीज की प्रायिकता का सम हमेशा 1 होगा। पहले ये समझ लो कि जो हमारी प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगी, 0 से 1 के बीच में ही होगी, कभी भी प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं होगी, 0 से कम नहीं होगी, ठीक है। 1 से ज्यादा कभी नहीं होगी, 0 से कम कभी नहीं होगी। 0 से कम मतलब नेगेटिव नहीं आ सकता, और 1 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता। 1 से बड़ा कैसे नहीं आएगा, उसका प्रूफ भी है। जैसे अभी आपने निकाला हेड और टेल आने का, अब अगर आप दोनों प्रायिकता को जोड़ोगे ना, दोनों प्रायिकता को जोड़ोगे, 2/2 1 आएगा। इसका मतलब जितने भी अभिप्रयोग हैं हमारे, जब सॉरी जितने भी हमारी प्रायिकता है किसी भी अभिप्रयोग की, ठीक है, किसी भी इवेंट की, तो जब भी हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा जो जोड़ के आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा, एक ही आएगा, 100% ही बनेगा ना, 1 मतलब 100%। इतना क्लियर हुआ? और आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि भाई प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, तो 0 से लेके 1 तक ही लाई करती है, 0 से 1 के बीच में, या तो 0 होगी, 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर होंगे। अच्छा, कोई ऐसा बता सकता है कि ऐसी घटना जिसकी होने के चांसेस 0 ऐसी घटना जिसके होने के चांसेस 0 हो सकती है कोई? जो हो ही नहीं सकती, कहने का मतलब ये है, इम्पॉसिबल इवेंट। बताओ जरा सोच के, हो सकती है तो एग्जाम्पल बताओ। नहीं पता?
अगर मैं आपसे बोलूं कि इंसान अमर है, मैन इज मॉर्टल, है क्या इंसान अमर? आसमान इसकी के नीचे नहीं आ प्राइस सकता। जीरो हो गई, ये इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्लियर हुआ? मतलब हमारी प्रायिकता शून्य भी हो सकती है, उसका मैंने एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, वन भी हो सकती है, वन का भी यही मान लो कि इंसान मरेगा, सही है, मरेगा ही मरेगा, तो इसकी प्रायिकता एक ही है। क्लियर हुआ? यस, बस। हाँ, चलो अब अपना क्वेश्चन पूछे बेटा, बेसिक सा था जो मैंने आपको बताया। क्या पूछ रहे थे आप? एक कॉइन को 5,000 बार टॉस किया है। क्वेश्चन दे रहा है। 5,000 बार मैंने टॉस किया उसको, तो मुझे हेड आने की, टेल आने की और कुछ भी ना आने की चांसेस बताने। यही है क्या क्वेश्चन? यस मैम। तो बेटा इसको मैं कैसे बता सकती इसकी हूँ? पांच प्राथमिकता हजार बतानी है। टाइम्स आ रहा है, मैं इसको काउंट कैसे करूंगी? मुझे कैसे? अब 5,000 टाइम्स तो मैं देख नहीं सकती हूँ, 5,000 बार उसे टॉस करूँ, कुछ भी आ सकता है। यस बेटा, आज लास्ट मैम क्लास है, हेड आने की और टेल आने की, कुछ भी ना आने आपको की बताया नहीं। दे रखी। यस देखो, मैम। आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा ना, जहाँ पे बहुत सारा बार आपको ये टॉस किया गया है, वहां आपको गिवन होगा कि हेड 5,000 में से 2,000 बार आ रहा है। यस क्योंकि आप मैम, खुद सोचो ना कि आप तीनों को 5,000 बार है। टॉस कैसे करके आप कैसे, क्योंकि इसके चांसेस कुछ भी हो सकते हैं। मैंने एक बार 5,000 बार टॉस किया, हो सकता है 3,000 बार टेल आ जाए, 2,000 बार हेड आ जाए। या फिर मैं दूसरी बार 5,000 बार टॉस करूं, तो एक बार 1,000 बार टेल आए और बाकी 4,000 बार हेड आ जाए। तो इसका कोई फिक्स चांस नहीं है ना। क्लियर हुआ? यस मैम। हमेशा गिवन होगा कि 5,000 में से कितनी हजार बार कोई हेड आ रहा है, टेल आ रहा है। क्लियर हुआ? तो ऐसा यस मैम। क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, आज लास्ट